ये है दिल्ली दर्पण। इनकी हालत हर रोज खराब ही खराब होती जा रही है। वो देखिए आप वो देखिए, बताइए इस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगाइए। अमित शाह जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम अपनी बिल्डिंग से कूद जाएंगे। साग से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम वीडियो को कह दो अपनी औकात में रहे, वीडियो को कह दो अपनी औकात में रहे। डीडीए, डीडीए, डीडीए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कुछ दिन पहले हमने आपको इसी अपार्टमेंट से एक खबर दिखाई थी और आज खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने इम्तियाज निशान जी का एक खूबसूरत सा शेर है। ये कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यही मांग आज सिग्नेचर अपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है वो उनसे पूछते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, उपराज्यपाल का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद डीडीए के अधिकारियों पर जू नहीं रेंग रही है। ऊपर जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इनको बने हुए महज और महज अभी 10 से 12 साल हुए हैं और 10 से 12 साल में इनकी ऐसी खस्ता हालत हो गई है कि यहाँ पर अब रहना सुरक्षित नहीं है। बाकायदा डीडीए को इसके लिए नोटिस भी थमाया गया था और डीडीए ने इन लोगों को नोटिस थमा दिया कि अब आप लोग इस बिल्डिंग में नहीं रहिए। इन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर इन फ्लैटों को खरीदे हैं। अब आप समझिए, जब ईडब्ल्यूएस के फ्लैट डीडीए बांटता है तो किस तरह से लोग उन पर विश्वास करें, जब करोड़ों रुपए के फ्लैट्स आज खंडर बन गए हैं। लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और कब से ये लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और आगे क्या प्लान इनका रहने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी। जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? 2013 से, तब से इनकी हालत हर रोज खराब ही खराब होती जा रही है और अब जो है हम खतरे में जी रहे हैं। अगर हमें किराया नहीं मिला तो यहाँ हमारी जान जाने का भी खतरा है। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त टूट सकती है, गिर सकती है। जब आपने फ्लैट्स लिए थे तो उस वक्त इसकी स्थिति ठीक थी? उस वक्त भी इसकी स्थिति ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि प्लास्टर वगैरह उस वक्त भी गिरे हुए थे, लेकिन बाहर से डीडीए ने फिर दोबारा प्लास्टर कराया था जो लोगों के ऊपर गिर रहा था। डीडीए ने दोबारा प्लास्टर कराया, लेकिन उसकी भी हालत खराब है और वो भी फिर दोबारा गिरने शुरू हो गया है। अब आप लोगों की क्या डिमांड्स है? जरा इधर आइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार राकेश है, मैं आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों का डिमांड केवल यही है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे को जजमेंट दिया है इस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट से के ऊपर, उसमें उस ऑर्डर का कार्यान्वयन किया जाए। उसमें उन्होंने उसमें ऑर्डर में बोला गया कि ये बिल्डिंग बहुत खतरनाक है, तो इसमें किसी को रहने के लिए नहीं अलाउ किया जा सकता है। तो कोर्ट ने लोगों को 3 महीने का टाइम दिया और डीडीए को बोला कि जो लोग छोड़कर जा चुके हैं आप उसका किराया इमीडिएटली शुरू करो। हम लोगों ने डीडीए से बार बार लिखकर उनको कितनी बार हमने चिट्ठियां डाल दी कि हमारे यहाँ से 111 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, आप उनका किराया शुरू कीजिए। बट उनकी तरफ से किराया क्या, हमारी उन चिट्ठियों का जवाब भी नहीं आया है। इसी तरह से हमारे यहाँ से उन 111 के जो लोग जा चुके हैं, उसके अलावा जो लोग यहाँ रहते हैं, उनमें से भी 225 में से कम 200 लोगों ने डीडीओ को लिखकर मेल कर चुके हैं कि आप हमारे को तरीका बताओ, ऑफर लेटर दो कि हम कैसे बाहर निकले, कब से आप इनका किराया शुरू करोगे। बट उन चिट्ठियों का भी, उन मेल का भी डीडीए ने कोई भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। आज तक डीडीए की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, ना वो उस ऑर्डर को कार्यान्वयन करते हैं और हमें जाने पर, मिलने पर बार बार धमकी देते हैं कि हम इस कोर्ट के ऑर्डर को अपील करने वाले हैं। वो अपील भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं भाई आप किस ग्राउंड पर अपील करोगे, आपके ऊपर दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लगता है, कोई उसमें बदलाव है नहीं। अपील की एक लिमिटेशन पीरियड होती है, वो भी 3 महीने का पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बावजूद ना करेंगे ना कुछ करने देंगे। डीडीए की बस एक ही मंशा है, ना करेंगे। कि खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के को तो हम लोग शिकार हैं। पहले इसको बनाने में भ्रष्टाचार किया गया और आज हम लोग बोलते हैं एक्शन पैरालिसिस, कुछ नहीं करेंगे, वो भी भ्रष्टाचार है। लोग अपनी कुर्सियों पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा और वो उनसे मुक्ति पालेंगे। आज कोई भी अधिकारी इसके ऊपर कोई भी निर्णय लेने में अपनी नहीं दे रहा है। अब आप लोग आज यहाँ पर इतने बड़े संख्या में इकट्ठे हुए हैं,
तो क्या आगे का प्लान है आप लोगों का, किस तरह का प्लानिंग बना है? हम लोगों का प्लान क्या है कि अगर डीडीए हमारी बातों, हम चाहते हैं कि इसका एक समाधान निकले, डीडीए हाईकोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करे। अगर डीडीए हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम एलजी का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां भी बात नहीं बनेगी तो हम यूनियन मिनिस्टर, जो हमारी अर्बन होम मिनिस्ट्री, हम उसके पास जाएंगे, अमित शाह जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम अपनी बिल्डिंग से कूद जाएंगे। जब ये रहने के लायक नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये लोग हमारी जान पर खेल रहे हैं। ये बिल्कुल, ये हमें मारेंगे, उससे अच्छा हम खुद मर जाएंगे। इस बिल्डिंग में हम दब कर मर जाएंगे, उससे अच्छा हम इस मुद्दा बनाना चाहते हैं कि इस डीडीए के ऊपर कार्यवाही हो सके। जी, मैंने आपको दर्शकों ठीक 3 महीने पहले ही, माफी चाहूंगा 1 महीने पहले मैंने आपको इसकी बिल्डिंग्स की पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। अंदर जाकर हर ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार की स्थिति है। जो लोग अंदर रहते हैं उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका मैम? शिखा सहानी। शिखा जी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं 8 साल से। 8 साल से रह रही हैं। क्या हाँ, मैं सोचकर जे आपने ब्लॉक में रहती क्या हूँ। सोचकर आपने फ्लैट्स लिए थे? क्या सोच के कि सोसाइटी में आ रहे हैं, अच्छी सोसाइटी है, हम्म। पर जैसे ही यहाँ पर आए 1 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। किस तरह की प्रॉब्लम? दरारें आने लगी कमरे में, उसको जी। बार बार भरते थे पर वो बार बार वापस आ जाती थी। और अब यही चल रहा है कि डीडीए का दिखावा चल रहा है, रेंट वो शुरू नहीं कर रहा, बस वो टेंडर्स भरवा रहा है एजेंसी से, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। हमें रेंट चाहिए ताकि हम यहाँ से वेकेट कर पाए। हमारी आप लोग मांग ये है। चाहते हैं कि जो फ्लैट्स खाली हो रहे हैं, जहाँ पर आप लोग रहने के लिए जा रहे हैं, उसका रेंट डीडीए दे? बिल्कुल दे, क्योंकि गलती उसकी है। हमारे यहाँ 2 फ्लैट्स हैं। आपका हम क्या क्यों नाम है? भरे? हम क्यों उसका हर्जाना भरे? जी, आपका क्या नाम है? मेरा दीपक नाम है। मैं कब से रह रहे ए हैं ब्लॉक में रहता हूँ। 2014 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। हम्म। और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि डीडीए तुरंत प्रभाव से किराया चालू करे। जो लोग खाली करके जा चुके हैं उनको किराया चालू करे, और जो लोग जाते जाएंगे उनका किराया चालू करे। आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ना तो डीडीए ने इस ऑर्डर को अपील में गया है, ना ही किसी का किराया चालू किया है। और कोर्ट ने बोला है कि इनको बना के दो दोबारा फ्लैट। डीडीए अपनी मनमानी कर रहा है। डीडीए अब न्यायालय की नहीं सुन रहा, एलजी की नहीं सुन रहा, तो डीडीए अब किसकी सुनेगा हमें समझ नहीं आ रही है। तो हमें मजबूरन तौर पे अब ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। और हम आप देखेंगे इनके पोस्टरों पर लिखा है डीडीए हाई है, मैं डीडीए हूँ। ये राक्षस की इधर मूर्ति है, और आई डोंट नो डू एनीथिंग। ना एलजी की सुनेंगे, ना ही कोर्ट की मानेंगे। यमराज जी है ये। तो डीडीए यमराज क्यों बन गया आपके लिए? क्योंकि हमारी जान लेने पे तुला है। हम क्या करेंगे आप बताइए? पैसे जोड़ जोड़ कर हमने एक आशियाना अपना बनाया, घर खरीदा शौक से कि हम बच्चे बड़े हो गए, अब हमारे पूरा जिंदगी यहाँ कट सकता है। सोसाइटी इतनी अच्छी सोसाइटी फ्लैट है, उसको घर को छोड़कर डर से यहाँ से भागना पड़ा है मुझे। कितने लाख मैंने में लिया था आपने? करोड़ों में लिया था, लाख में नहीं करोड़ों में लिया था। और आज के डेट पे डर से अपने ही घर को उजाड़ कर बाहर भागना पड़ा मुझे, इस घर को छोड़कर। ईएमआई भर रही हूँ, बाहर का खर्चा उठा रही हूँ, क्या क्या करूंगी? यमराज जैसे जान लेने पे तुला होता है ना, वही डीडीए जान लेने पे तुला है। कुछ लोग पता नहीं, अभी मानसिक संतुलन अभी मेरा तो ठीक चल रहा है, कितने दिन ठीक चलेगा इस बोझ के कारण वो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस दिन गड़बड़ाएगा तो डीडीए तो यमराज ही है ना, क्योंकि मेरे जिम्मेदार मेरे मौत का कौन होगा? डीडीए होगा। किसी का घर उजाड़ देंगे अगर आप बैठे बिठाए तो क्या करेगा आदमी? पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है आदमी एक घर खरीदने में, दिल्ली ऐसे शहर में। अब अगर यमराज ही बनना है तो माने यमराज बने, कोर्ट की मानना नहीं, एलजी की मानना नहीं, किसी की सुननी नहीं। 336 परिवार जो गुहार लगा रहे इतने दिनों से, सालों से, कितने बार डीडीए जा चुके हैं। आज भी हम धूप में खड़े क्यों खड़े हैं? कि हमारा घर दे दो। हमें क्या चाहिए? क्या हमें नाजायज डिमांड नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा घर दे दो, हम बना के दो, जब तक बाहर है एक नॉमिनल किराया दे दो। हम कैसे ईएमआई भरे, कैसे रहे बाहर, कैसे अपनी जीविका चलाएं? समझा दे हमें। हमारे बाकी खर्चे तो रुके नहीं है, और ये महामारी जैसी ये जो फ्लैट जो बना के दिया, जो हमारे जान लेने पे तुला है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? डीडीए किसी की नहीं सुन रहा, इसलिए डीडीए यमराज है और डीडीए हाय हाय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राणा राघवेंद्र सिंह है। जी, यहीं पर रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ कब से मैं। रह रहे हैं यहाँ पर आप? 2016 से रह रहा हूँ यहाँ पे। क्या सोचकर आपने फ्लैट लिया था? एक घर सपना होता है दिल्ली वालों का या किसी भी आम नागरिक का, और आप लोगों ने तो करोड़ों रुपए देकर फ्लैट्स लिए हैं। देखिए, कहते हैं कि जीवन की 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोग क्या है ना, रोटी कम खाते हैं, कपड़ा जैसे तैसे पहन लेते हैं ताकि एक मकान हो। बड़ी मुश्किल से हम लोग मकान खरीदते हैं, और वो मकान जब ऐसी दशा में मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमने है ना आत्महत्या कर लिया है डीडीए का फ्लैट खरीद के। डीडीए ने हमें जो फ्लैट दिया है ना, डीडीए जब ये फ्लैट बनवा रहा था, जो भी बनवाया ना, उन सबको मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, मोदी से आग्रह करूंगा कि उन सब लोगों को चुन चुन कर फांसी की सजा देनी चाहिए। अब तक किसी किसी पे भी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
और हम लोग पिछले 2 साल से 3 महीने का समय था कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जो आया था इसे खाली कर देना चाहिए, नहीं तो कभी भी ये गिर सकता है। लेकिन आज 3 साल होने वाले हैं, डीडीए कान तक जू तक नहीं रेंगा है, डीडीए कुछ करने को तैयार नहीं है। कोर्ट कह रही है, हमारे एलजी साहब का स्पीकिंग ऑर्डर था कि आप इन्हें किराए दे दीजिए, जल्द से जल्द किराए दीजिए, जल्द से जल्द 3 साल के अंदर बनवा के इन्हें फ्लैट दे दीजिए, लेकिन डीडीए कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है। कोर्ट का देखिए, कोर्ट कह रही है किराया दो, इन्हें नया मकान दो, लेकिन डीडीए कुछ भी नहीं कर रही है। 3 महीने हो गए हैं कोर्ट के फैसला, अब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो मैं डीडीए से यही कहना चाहूंगा कि साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, डीडीए को कह दो अपनी औकात में रहे, डीडीए को कह दो अपनी औकात में रहे। जी। और इस तरह के तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं कि डीडीए किस प्रकार खुलेआम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार करता है। मैं आपको जरा बिल्डिंग के थोड़ा नजदीक लेकर जाकर दिखाता हूं कि वास्तविकता में क्या स्थिति है। आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि सैकड़ों लोग यहाँ पर, आज जो परिवार रह रहे हैं वो लोग आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और निश्चित रूप से डीडीए का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप शर्मिंदगी की हद समझिए, जब दिल्ली हाईकोर्ट आदेश दे देता है कि आपको इनको किराया पे करना है इन एनी कंडीशन, उसके बावजूद डीडीए जो है उनको ये भी बोलता है कि हाँ हम कर देंगे, और उसके बाद भी अभी तक लोगों तक कुछ नहीं मिला। आप समझिए जरा, मैं आपको फ्लैट्स में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वास्तविकता में किस स्थिति में ये लोग रहने को मजबूर हैं और ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण जो है आज इन लोगों को यहाँ से खाली करना पड़ रहा है। आपको अगर तस्वीरें पास से दिखेंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डीडीए का भ्रष्टाचार दिखना चाहिए, पूरे देश में दिखना चाहिए और दिल्ली वालों को भी विशेषकर दिखना चाहिए। वो देखिए आप वो देखिए, बताइए इस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं आप इसका अंदाजा लगाइए। अंदर की क्या स्थिति है वो आप अंदाजा लगाइए, किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। आज देखिए ये तमाम बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर इसीलिए उतर रहे हैं कि किस तरीके से इनको न्याय मिल पाए। आप समझिए, आप जरा उधर कहूंगा मैं, कैमरा जरा उधर दिखाएं, वहां देखिए जरा आप, कैसी छत जो है ढही हुई है। आप समझिए कैसे ये लोग रहते होंगे, कैसे ये लोग बालकनी में आते होंगे, किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये साफ तौर से दिखाता है कि खुलेआम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है और उसके लिए किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। और यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार आम व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? जिसने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट्स खरीदे वो जाए तो जाए कहाँ? जिसने हाई कोर्ट आदेश लेकर जो आ गया व्यक्ति, और हाई कोर्ट के आदेश को भी अगर डीडीए ठुकरा रहा है, डीडीए नहीं मान रहा है, तो वो किस जगह पर जाए? जो एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कार्य करती है, अगर उसकी ये हालत है, उसकी ये स्थिति है, तो आप समझिए बाकी एजेंसियों की दिल्ली में क्या स्थिति होगी, क्या उत्पन्न होगा और किस तरह के बिहेवियर लोगों के साथ किया जा रहा है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है आप कमेंट अवश्य करिएगा और इस खबर को डीडीए को टैग अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।